IF7 एक्सेट्रा। कहने का क्या मतलब है, सिर्फ अगर हम ओवरलैपिंग को देखकर बात करें, ठीक है, तो ओवरलैपिंग ने हमें ये तो बता दिया कि सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग कौन से वीक, ठीक है, बट पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल एटम्स होते हैं उनके अंदर शेप ज्योमेट्री और बनने वाले बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल हैं, ठीक है, उनके बारे में आइडिया जो है वो नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक नए कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हेडिंग डाली जाए, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि लाना पड़ा क्योंकि एक प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे कि एक तरह की प्रॉब्लम बेसिकली फेस हो रही थी जिसको लेकर हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया, ऊपर वाला पॉइंट लिख लिया है अपन ने? यस सर। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं बात करूं तो मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं CH4। CH4 मॉलिक्यूल अपने लिए नॉर्मल है, ठीक है, हमको पता है कि CH4 मॉलिक्यूल कैसा होता है, ठीक है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक बार इसकी डिटेल करते हैं, ठीक है। देखो, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन भी पता है तुम्हें, वो क्या है, 2s2 2p2। और तुम्हें ये भी पता था कि ये एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्ड बनाता है। ये बात क्लियर है कि कार्बन अपनी फिक्स्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, इस तरह से ही है। क्लियर है? हमेशा ऐसा नहीं मारते बेटा, उसको भी केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है तो कुछ तो ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन जो है बेसिकली 4 बॉन्ड जो है वो बना रहा है। बिठा लो बिठा लो बिठा लो, शायद केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या तो फिर ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल्स बेसिकली किसके पास है, यहाँ पर कार्बन के पास है। तो एक है 2s, ठीक है, और 2p में 3 है, 2p में 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। हर किसी में एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स क्या है, सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो एक एक ऑर्बिटल से एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो 3 बॉन्ड तो बनेंगे p से, क्लियर है। 3 ऑर्बिटल कार्बन के p के हैं, तो 3 तो बॉन्ड बनेंगे p से। एक बॉन्ड किससे बनेगा, 2s से, क्लियर है। हाइड्रोजन को जानते हो तुम, हाइड्रोजन क्या है, 1s1 है, तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ क्या है, 1s है। तो हाइड्रोजन हर बार अपना क्या लेकर आएगा, 1s ऑर्बिटल लेकर आएगा। कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, कार्बन या तो अपना 2s लेकर आए या फिर 2p में से कोई से भी तीनों में से कोई सा लेकर आए, ठीक है। तो 4 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो मैं ये मान सकता हूं, ठीक है, कि पहला देखो हमेशा हाइड्रोजन तो क्या है, अपना 1s ही यूज करेगा, ठीक है, उसके पास तो 1s ही प्रेजेंट है। कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, अब मैं मान लेता हूं कि इसने 2s यूज कर लिया पहले वाले बॉन्ड के लिए, ठीक है, एक ऑर्बिटल उसके पास 2s का था। अब बाकी क्या है, उसके पास कितने ऑर्बिटल बचे हैं, 3 ऑर्बिटल बचे हैं, वो कौन से हैं, 2p के। तो एक बॉन्ड ये बन गया, 2p के साथ एक बॉन्ड ये बन गया, और एक बॉन्ड 2p के साथ ये बन गया, क्लियर है, ठीक है। तो एक बॉन्ड जो है मेरा वो बना है 1s 2s वाला, क्लियर, मतलब 1s किसका, हाइड्रोजन का, और 2s किसका है, कार्बन का। और 3 बॉन्ड कैसे बने हैं, 1s हाइड्रोजन का है और 2p किसका है, कार्बन का, क्लियर है। 4 बॉन्ड बने जिसमें 3 एक जैसे हैं और एक जैसा है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये चारों बॉन्ड इक्वल होंगे, इक्वल किस सेंस में, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ में या बॉन्ड लेंथ में, ठीक है, क्या ये इक्वल होंगे चारों बॉन्ड्स? तुम्हारे हिसाब से आंसर आ रहा है कि सर 3 बॉन्ड एक तरीके के होंगे और एक बॉन्ड का इंग्रेडिएंट ही अलग है, ठीक है, एक बॉन्ड की ओवरलैपिंग का टाइप ही अलग है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड अलग होगा, बाकी ये 3 बॉन्ड जो है वो एक जैसे होंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम तब अराइज हुआ जब हम एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को एनालाइज किए, ठीक है, और ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली ऑल बॉन्ड लेंथ्स, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। कहने का मतलब ये है जितने भी चारों बॉन्ड हैं, चारों बॉन्ड मतलब कार्बन हाइड्रोजन के जो चारों बॉन्ड हैं, वो चारों के चारों बॉन्ड क्या है, हमारे सेम है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली मिला है, मतलब इसमें कोई ग्लिच वाला चीज नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग चीज होती है, ठीक है। और हमारे हिसाब से क्या आ रहा था, क्योंकि 2 तरह की ओवरलैपिंग थी, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड जो है वो अलग अलग बनने चाहिए थे। बट जब एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ सेम आई, दैट मीन सारे बॉन्ड्स क्या हैं, एक जैसे है, ये समझाना सिर्फ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से मुश्किल हो गया,
ठीक है, वहां से बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, ठीक है, इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो तुम्हें बता रहा हूं। क्लियर है? अब तक तो हमने प्रॉब्लम जानी कि प्रॉब्लम क्या है, कि 3 बॉन्ड एक तरीके होने चाहिए थे, एक बॉन्ड एक तरीके का, बट एक्सपेरिमेंटली ये मिला कि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। अब ये सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, ये कैसे एक्सप्लेन होंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन के शब्दों में मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन ने ये बोला कि तुम जो अलग अलग करके जो ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करा रहे हो, मतलब तुम 2s को अलग लिए, ठीक है, और p के 3 ऑर्बिटल को अलग लिए, ठीक है, ये नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, पहले इनको अलग से लेकर आओ, 2s को लेकर आओ, ठीक है, और p के 3 ऑर्बिटल, कौन कौन से हैं, 2px है, ठीक है, 2py है, और एक क्या है, 2pz है। ये तो तीन, और ये सारे ऑर्बिटल्स कार्बन के यही हैं। उन्होंने बोला कि बॉन्डिंग में पहुंचाने से पहले, ठीक है, ये सारी बातें किसके हिसाब से चल रही हैं, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से चल रही है। उन्होंने बोला बॉन्ड में बनाने से पहले इनको एक साथ मिक्स कर लो पहले, मतलब इन सबको, जैसे इस तरह का सिचुएशन लो कि मेरे पास ये एस कार्बन समझ लो, एक वाइट कलर का पेंट का बॉक्स है, डब्बे होते हैं ना, डब्बे पेंट के, ठीक है, और 3 ये रेड के पेंट के बॉक्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सारे 4 के 4 डब्बों को क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिक्स करूंगा तो मिक्सिंग हो जाएगी चारों की, ठीक है। मिक्स करके ना रहेगा वो व्हाइट, ना क्या रहेगा, रेड रहेगा, मिक्स करके कुछ अलग ही आने वाला है, ठीक है, सारों के हिसाब से आएगा। अब इसमें 3 रेड है, मतलब रेड का कंपोजिशन ज्यादा था, व्हाइट का कंपोजिशन क्या है, कम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन उस हिसाब से कि पी का नेचर जो, मतलब रेड का नेचर जो है ज्यादा दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया कि चारों ऑर्बिटल को मिक्स किया। 4 को मिक्स करेंगे तो कितने डब्बे पेंट मिलेगा बताओ, 4 डब्बों को मिक्स करा तो कितने डब्बे पेंट मिलेगा, 4 डब्बे हैं, 4 ही मिलेगा। 4 ही मिलेगा ना भाई, पेंट थोड़ी गायब हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास थोड़ी चला जाएगा। अच्छा, सही। अरे मिक्स करके तो बाद में डब्बों में ही कर लिया ना उनको, ये तो मिक्सिंग ही तो किया था। एक वाइट था, ठीक है, 3 रेड के डब्बे थे, ठीक है, मिक्स करके इनको क्या कर लिया है। अब जब मिक्स किया तो उसमें व्हाइट का भी नेचर, उसके अंदर रेड का भी नेचर, कहीं ना कहीं पिंक वाला कलर आ गया उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने जब 4 को मिक्स किया, इसे बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। ये मैं क्या कर रहा था, इंटर मिक्सिंग। तो इंटर मिक्सिंग से मुझे 4 ही ऑर्बिटल मिलेंगे, क्योंकि 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया। अब जो 4 ऑर्बिटल मिलेंगे ना, वो दिखने में अलग है, ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं मिक्स करने के बाद जो बने, ठीक है, ये ऐसे बने हैं। अब इसमें क्या, एस का भी नेचर है इसके अंदर, पी का भी नेचर है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर हाइब्रिड नेचर है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो ये चारों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए हैं, मतलब पहले क्या था, एस अलग तरह से दिख रहा था, पी अलग तरीके से दिख रहे थे, जब मिक्स कर दिए तो अब चारों के चारों कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। अब इनका नाम अगर मैं रखूं तो देखो, इसमें एक तो एस मिलाया था और 3 क्या मिलाए थे, एक एस मिलाया था और 3 क्या मिलाए थे, पी। तो इसका नाम होता है 1 एस और 3 पी, मतलब sp3। 1 एस और 3 पी मिलाया ना इसमें, हर किसी में कंपोजिशन क्या है, 1:3 का रेशो है, ठीक है। A1 अगर एस और पी का रेशो देखूं तो 1:3 का है, क्योंकि हमने 75% क्या मिलाया है, पी मिलाया है, और 25% क्या मिलाया है, एस मिलाया है। तो इसे क्या बोलेंगे, sp3। तो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है, ये किस नाम के हैं, sp3 नाम के। अब अच्छे इसमें पावर मत बोल देना कि sp3, ठीक है, क्यूब नहीं है। ये क्या बता रहा है कि पी के 3 है, एस का क्या है, 1 है। अब हाइब्रिडेशन ने बोला कि जो तुम डायरेक्ट बना रहे थे ना, कि डायरेक्ट बॉन्ड को ले, डायरेक्ट ऑर्बिटल को लेकर बॉन्ड बना दे रहे थे, अब क्या करना है, मिक्स करके जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं इनको यूज करो बॉन्ड बनाने में। मतलब कार्बन जो है हमारा, कार्बन, ठीक है, उसके जो 4 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे हमारे, ये वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस तरह से अरेंज करो इसको कि ये रहे हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिट, दिख पा रहे हैं क्या, Yes, इन चारों को मैंने इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। अब ये लगाया किस फैशन में है मैंने, ठीक है, थोड़ा मैं तुम्हें समझा देता हूँ चीज को। मैंने टेट्राहेड्रल, पता तुम्हें टेट्राहेड्रल, yes sir। टेट्राहेड्रल नेचर जानते हो तुम लोग, मतलब जो टेट्राहेड्रल शेप में होता है, पिरामिड टाइप का। हाँ हाँ, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो इस फॉर्मेट में मिला है ये, ठीक है, मतलब ये देख पा रहे हो कि एक जो ऊपर मैंने बनाया है ये रहा,
ठीक है, इस तरह से देखो अगर देख पा रहे हो तो। Yes, sir. ठीक है, एक मैंने पकड़ रखा है, ये 3 जो है इसके पैर नीचे की तरफ है, ठीक है, और एक बॉन्ड जो है ऊपर की तरफ है। क्लियर? ठीक Yes, है, sir. तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज है। अभी मैं बताऊंगा कि ये इस तरह से ही क्यों अरेंज है। ठीक है, अब कार्बन के चारों ऑर्बिटल हो गए, ये चारों क्या थे, sp3 वाले थे। अब सब एस ऑर्बिटल के पास, मतलब उसके हाइड्रोजन के पास क्या है, एस ही है। तो यहाँ क्या होगा, हर जगह पर क्या आएगा, एस आएगा। क्लियर? ये हाइड्रोजन क्या है 1s है, हर जगह पर हाइड्रोजन का क्या है 1s है। और अब कार्बन की तरफ से कौन आ रहा है, कार्बन की तरफ से चारों ऑर्बिटल किस नाम के हैं, sp3। तो sp3. कार्बन की तरफ से sp3 और हाइड्रोजन की तरफ से क्या है 1s। तो अब देखो सारी ओवरलैपिंग किस तरह की हो गई है, चारों की चारों ओवरलैपिंग क्या हो गई है, sp3 1s। तो जो चारों बॉन्ड्स हैं वो अब हो गए हैं sp3 1s ओवरलैपिंग वाले। तो अब चारों ओवरलैपिंग सेम होगी, तो चारों ओवरलैपिंग सेम होगी, तो दैट मीन्स जो बॉन्ड है वो चारों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। Zero. बात क्लियर हुई कि नहीं? Got it, sir. ठीक है, इसी को हम लोग सुंदर सा बनाने के लिए ऐसा बना देते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये जो मॉलिक्यूल लिया था ना मैंने, ये CH4 ही था। इसमें बीच में जो ब्लैक कलर में है ये कार्बन है, ठीक है, और ये जो व्हाइट जो जुड़े हुए हैं ना ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैंने बोला कि ये इसी तरह से क्यों रहे, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। स्पेस में अगर कोई भी 4 लाइन बनानी है एक पॉइंट से, स्पेस में अगर तुम्हें कोई भी 4 लाइन बनानी है, ठीक है, स्पेस मतलब 3D में अगर कोई भी 4 लाइन बनानी है तुम्हें किसी एक पॉइंट से, और हर एक लाइन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है एक दूसरे से, ठीक है, तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म ही बनती है। ठीक है, इसमें ये वाला बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मतलब मैक्सिमम एंगल जितना बना सकता था वो बना रहा है। ठीक है, तो हर एक बॉन्ड एक दूसरे से इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर? और वो इंक्लाइंड एंगल जो है वो बेसिकली होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, दिस इज इसे ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। CH4 जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल। क्लियर? बात क्लियर है यहां तक? एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट है, शेप जो है क्या है हमारी, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल्स बने थे इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से, ठीक है, तो तुम देख रहे होगे कि नीचे तो कुछ भी नहीं है, मेनली पार्ट तो ऊपर ही है, जो उसकी ओवरलैपिंग हो रही है वो तो यहीं से हो रही है ना। ठीक है, ये तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इससे तो ओवरलैपिंग होने से रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ही लोब है इसके अंदर, लोब क्या है, एक ही है। तो एक लोब जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसी फील नहीं रही एस की तरह दिख रहा है ये, मतलब ज्यादातर मोटे मोटे तौर पर इसका शेप एस जैसा ही तो है। Yes, ठीक है, और एस क्या साइड वाइज आ पाता है क्या, एस क्या साइड वाइज आ पाता है क्या, एस क्या आता है सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड ही आता है, एस क्या आता है, हेड टू हेड। तो दैट मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जन्म सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ही हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना देना। ठीक है, क्योंकि ये जो देखो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट आया है वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया था। ठीक है, जो CH4 की प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे लॉज होते हैं ग्रेविटेशनल लॉज है, ये लॉज नहीं है। ये जो बेसिकली मिली ऑब्जर्वेशन है उसको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल सेंस में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया था हमने, ऑर्बिटल को उठा के मिक्स ही तो किया है। उसने बोला कि डायरेक्ट मत बॉन्ड बनाओ, क्या करो, पहले मिक्स करो फिर बॉन्ड बनाओ। पहले मिक्स करके क्या बनाओ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाओ, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करके क्या बनाओ, बॉन्ड बनाओ। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग बट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलूंगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी मैं पॉइंट्स में लिखवा देना इसको। ठीक है, क्लियर बात करें,
हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिखो, मैं पॉइंट बोल देता हूँ, एक्चुअली लिखूंगा ना पूरा यहाँ पे, लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट, इट इज द मिक्सिंग ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन में पॉइंट लिखो, it is the mixing of atomic orbital, it is the mixing of atomic orbitals having nearly same energy, it is the mixing of atomic orbital having nearly same energy to produce new orbitals of, to produce new orbitals of identical energy, to produce new orbitals of identical energy, ब्रैकेट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Second point, hybridization is required to form covalent bond. Hybridization is required to form covalent bond at minimum repulsion, to form covalent bond at minimum repulsion, ब्रैकेट में maximum angle, ब्रैकेट में maximum angle। क्या हुआ? Hybridization is required to form, hybridization is required to form covalent bond at, hybridization is required to form covalent bond at minimum repulsion, ब्रैकेट में मैक्सिमम एंगल। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, hybridization is the property of orbitals not of electron, so singly occupied, comma doubly occupied, comma doubly occupied and even vacant orbital, and even vacant orbital can participate in hybridization, can participate in hybridization। Singly occupied, comma doubly occupied and even vacant orbital can participate in hybridization, क्योंकि ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग है ना, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सर एक बार रिपीट करिएगा। हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बोलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज प्रोड्यूस sigma bond, hybridized orbital always produce sigma bond, ठीक है। तो यहाँ पर हमने CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया जिसमें हमने टेट्राहेड्रल बताया, और एक चीज़ क्या बताई मैंने कि इसमें एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम लोग मॉलिक्यूल इस तरह से एनालाइज करते हैं डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के। सेकंड मॉलिक्यूल है BCl3, ठीक है।
BCl3 में सेंट्रल एटम कौन है मेरा? बोरॉन। बोरॉन का अगर मैं बात करूं तो बोरॉन का 1s2 2s2 क्या होता है? 2p1 होता है। क्लियर है? तो इसमें अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं इसकी, ठीक है, जिसमें ये बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है। और अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब कितने ऑर्बिटल यूज करे होंगे 3 बॉन्ड बनाने के लिए? 3 बॉन्ड बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल यूज करे होंगे? 3 ही यूज करे होंगे। ठीक है, तो मिक्सिंग कितने की करेंगे? 3 की करेंगे, चारों की करेंगे? मिक्सिंग कितने? चारों की क्यों करेंगे? काम में कितने लेने हैं? 3 ही लेने हैं। तो जितने काम में, अगर वैकेंट ऑर्बिटल काम में आता, अगर ये मेरे किसी काम में आता, अभी तो काम में थोड़ी आएगा, तो ये ऐसे ही बैठा रहेगा ना। ठीक है, तो काम में आएगा नहीं, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, क्या लेंगे? 2s लेंगे एक तरफ, ठीक है, एक क्या लेंगे हम लोग? 2px लेंगे, और एक क्या लेंगे? 2py। इनको मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर 2pz भी है, ठीक है, क्या है? 2pz भी है, बट 2pz नहीं लिया हमने क्योंकि हमें 3 बॉन्ड बनाना है। तो 3 बॉन्ड को मिक्स करके हमने क्या बना लेने हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेने हैं। हमारे कुपोषित हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं ये रहे देखो, ये रहे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इससे फॉर्म करें। ठीक है, और एक क्या प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पर? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है? 2pz हमारा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर बैठा हुआ है। प्योर एटॉमिक, प्योर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक तरफ हाइब्रिड है ना। ठीक है, हाइब्रिड तो मिक्स्ड होकर बने हैं। अच्छा, इनका नाम क्या बोलूँ मैं? ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं मेरे, इनको कुछ नाम बोल सकता हूँ? नाम sp2। हाँ, इसमें क्या है? एक s मिला है और 2p मिले हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? sp2। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, कौन से वाले? sp2 वाले। क्लियर? अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज करके हम लोग क्या बना लेंगे? कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो यहां मैं इन 3 को अरेंज कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये रहा, बीच में क्या है मेरा? बोरोन। ठीक है, और क्लोरीन है दूसरी तरफ। क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन अपना क्या यूज करेगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3p में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या लाएगा? अपना 3p यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ ओवरलैपिंग किससे करेगा? ये 3p से करेगा। क्लियर? तो बोरोन का यहाँ पर क्या है? हमारा sp2 है। ठीक है, ऑर्बिटल, और उसका क्या है? 3p। तो ये बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? sp2 एंड 3p के बीच में। क्लियर? और इसको मैं थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, क्या कर लेता हूँ? बोरोन को प्लेन में बना रहा हूँ। प्लेन में मतलब जैसा जो मेरा स्क्रीन का प्लेन है ना, उसी प्लेन में बना रहा हूँ मैं। तो इस तरह से मैं Cl 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 इस तरह से बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं, अगर एक प्लेन में 3 लाइन है तो मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब पूरा प्लेन में एंगल कितना है? 360। तो कितने डिस्टेंस पे रह सकते हैं? कितने एंगल पर? 360 डिवाइडेड बाई 3। 3 बंटवारे हो रहे हैं ना एंगल के, तो कितना हो जाएगा? 120। क्लियर है? और ये जो ज्योमेट्री है, ठीक है, इसे जो ज्योमेट्री है ये, ठीक है, इसमें क्या है? ये 3 इस तरह से ट्राइंगल में रह रहे हैं प्लेन में। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल क्या है इसमें? 120 डिग्री। एंड इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। कोई परेशानी?
अच्छा, यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितने मैक्सिमम एटम हैं यहाँ? चार। सारे के सारे एटम तो प्लेन में ही है। मैंने बोला ना ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब इसको बनाया मैंने किस में है, स्क्रीन के प्लेन में बनाया है, और सारे के सारे एटम क्या रखे हुए हैं, उसी प्लेन में तो रखे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो ये दिख रहा है, दिख पा रहा है? यस सर। ये सब क्या है, सब एक ही प्लेन में है। अगर ये मैंने ऐसा बनाया तुम्हारे सामने, तो देखो सब एक ही लाइन में दिख रहे हैं ना, तुम्हें इस प्लेन में दिख रहे होंगे, ठीक है। और अभी सामने तुम्हारे इस तरह से, जैसे जो स्क्रीन पर बनाया है मैंने, ठीक है, वो इस तरह से बनाया है। ओके, ठीक है। तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, मतलब सारे एटम जो हैं वो इसी प्लेन में है, दैट इज 4। क्लियर? अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे बनाऊं, देखो जरा, इसको अगर मैं ऐसे बनाता हूं, दिख पा रहा है? मतलब मैं ऐसे करके रखा हूं तो ये तो तुम्हें प्लेन में दिख रहा है, बट मैं ऐसे रखूं अगर इसको, ठीक है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर बनाना चाहूंगा, अगर इसको ऐसे रखता हूं मैं, ठीक है, तो तुम देख रहे होंगे कि एक तरफ एक क्लोरीन, ठीक है, और दूसरी तरफ इस तरह से क्लोरीन। ऐसा है क्या? अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो एक तरफ देखो लेफ्ट वाला, मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, तो अगर बीच में बोरोन है तो लेफ्ट में क्या है, क्लोरीन। एक क्लोरीन तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, और एक क्लोरीन मेरी तरफ आ रहा है पीछे। क्लियर है? ठीक है, तो इसको क्या मैं ऐसा बना सकता हूं कि क्लोरीन को अगर मुझे दिखाना ही है कि मेरी तरफ आ रहा है या तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो जो मेरी तरफ आता है उसको हम लोग एक नोटेशन से शो करते हैं, वो है वेज। ठीक है, जो हमारी तरफ आता है, ठीक है, उसको नोटेशन से शो करते हैं वेज, और जो हमसे दूर जाता है उसको हम शो करते हैं डैश से। ये क्या है? दिस इज डैश। डैश मतलब अवे, ठीक है, और ये क्या है? वेज। ये वेज वही है, याद है तुम्हें? वेज, वेज कौन सा, तुम्हारा एनएलएम चालू है कि नहीं है? ये वेज याद है? अरे ये याद है, ये सब कुछ करा है कि नहीं करा तुमने अभी तक? करा है। तो ये वेज दिख रहा था, वेज नीचे, अरे जिसके ऊपर ये पुली वुली रखी है, यही तो उठाया मैंने यहाँ यूज करने के लिए। मैंने पुली वुली हटाकर यहाँ मैंने बॉन्ड बना दिया उससे। ठीक है, तो वेज का मतलब होता है दैट इज टुवर्ड्स। ठीक है, वेज का क्या मतलब होता है? टुवर्ड्स से। तो जो बॉन्ड अपनी तरफ आता है वो वेज की तरह दिखता है, ठीक है, और जो दूर जाता है वो डैश की तरह दिखता है। ये मैंने इस तरह से बनाया कि मॉलिक्यूल ऐसे रखा है। अभी तक मैंने कैसे दिखाया था तुम्हें? इस तरह से दिखाया था, तो वो प्लेन में था पूरा। अब मैं ऐसे रखा हूं, अब ऐसे एक इंटेंशन की वजह से रखा हूं। तुम्हें याद करो, ये वाला पी ऑर्बिटल भी तो बाकी था जो खाली पड़ा हुआ था, दिख रहा है? ये खाली ऑर्बिटल तो मैंने दिखाया नहीं, तो देखो खाली ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है, ये रहा खाली ऑर्बिटल। ये क्या है मेरा? वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ ये जो एंगल था दैट इज 120 डिग्री। बोलो बोलो। सर वो अभी आपका आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हुआ था या मेरे साइड से हुआ था कि आपका सारा वॉइस कट ऑफ हो गया था। तो मैं मॉलिक्यूल दिख रहा है सामने बना हुआ, एक क्लोरीन Yes, तुम्हारी sir. तरफ आ रहा है, एक क्लोरीन मेरी तरफ जा रहा है,
ठीक है, मतलब एक अपने पास आ रहा है, एक दूर आ रहा है, और ये जो खाली ऑर्बिटल था 2pz जो कि बच गया था वो दिखाया मैंने। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, बस इतनी ही बात हुई थी। ओके, तो इस मोलिक्यूल जो कि BCl3 था, इसके बारे में मैंने 3 मेन बातें करी हैं। ठीक है, एक तो मैंने बात करी हाइब्रिडाइजेशन को लेकर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2 है। बात क्लियर? हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? sp2। दूसरा मैंने बात करी इसकी शेप क्या है, दैट इज ट्रायंगल प्लेनर। तीसरी मैंने बात करी कि इसके अंदर एंगल क्या है, दैट इज 120 डिग्री। किसी भी ज्योमेट्री के लिए 3 चीजें तुम्हें पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे पहले हमने टेट्राहेड्रल डिस्कस किया, तो टेट्राहेड्रल क्या था, उसकी ज्योमेट्री, उसके अंदर एंगल क्या था, 109 डिग्री 28 मिनट। वो किस में था? हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल था, उसके अंदर एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट इज BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। ठीक है, तो बेरिलियम में अगर आउटर मोस्ट की बात करूं तो दैट इज 1s2 2s2। ठीक है, 2p में कुछ नहीं है, बट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूं, अगर ये 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसके 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके 2s में और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्साइट करके भेज दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड। इससे बॉन्ड भी कितने बनाने हैं? 2 ही बनाने हैं। तो ये क्या करेगा, एक s लेगा और एक p लेगा, और मिक्स करके क्या बनाएगा? मिक्स करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनको क्या बोलेंगे हम लोग? एक s और एक p से मिलकर बने हैं तो क्या बोलेंगे? sp। ठीक है, बाकी क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? एक तो ये ऑर्बिटल बच जाएगा px। अच्छा, मैंने ये px इधर ले लिया क्या? ओके ओके, रुको, थोड़ा सा एडिट वो कर लेते हैं। अगर मैं x में ही बॉन्ड बना रहा हूँ तो मैं ये वाला 2px यहाँ ले लिया। ठीक है, और बच क्या गया मेरा? 2py बच गया। ठीक है, और दूसरा क्या बच गया? 2pz जो है वो बच गया। ठीक है, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेरे पास बचे हुए हैं। ठीक है, और मेरे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैं यूज करके बॉन्ड बनाऊंगा। तो हाइब्रिड और 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है लाइन में? 2 ऑर्बिटल को अगर मैक्सिमम डिस्टेंस में रखोगे तो वो क्या हो सकता है? लाइन में तो हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइन मतलब ऐसा कुछ। देखो, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए मैंने, बीच में मेरा बोरोन है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 180 डिस्टेंस पर। मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच में क्या हो सकती है? 180 डिग्री हो सकती है 2 के लिए। ठीक है, और क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या यूज करेगा अपना? p ऑर्बिटल यूज करेगा, जैसे पीछे किया था। ठीक है, ठीक है, तो एक तरफ है हमारा क्लोरीन का 3p और बोरोन का sp, इधर sp, क्लोरीन का 3p। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना जिसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं कि Be, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। ठीक है, एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर? अब इसमें एक तो चीज हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, एंगल की बात करूं तो बॉन्ड एंगल कितना है हमारा? 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, और अगर मैं बात करूं शेप के बाद ज्योमेट्री के बारे में तो ये क्या है? लीनियर। ज्योमेट्री क्या है इसकी? लीनियर। कोई परेशानी?
यहाँ तक कोई बात दिक्कत कोई किसी तरह की? नो सर। अच्छा, तुम्हें पता है इसके बाद 2 ऑर्बिटल खाली भी हैं, ठीक है? तो अगर मैं बना रहा हूँ BeSS-Cl और Cl बॉन्ड बना रहा हूँ तो तुम्हें 2 ऑर्बिटल में दिखा भी सकता हूँ। देखो ये जो बॉन्ड बना है किस में बना है? एक्स एक्सिस में बना है। बात सुनाई दे रही है मेरी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो हेलो हेलो, इसमें शो क्यों नहीं करा? आ रही है ना आवाज मेरी? ठीक है। यस सर। हाँ तो देखो, जैसे ये जो बेरिलियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहा है ये एक्स एक्सिस में बन रहा है, तो इसमें यूज कौन सा हुआ था? देखो पीएक्स ही तो यूज करा था मैंने, पीएक्स यूज किया था, इसलिए बॉन्ड किस में बन रहा है? एक्स एक्सिस में बन रहा है। तो मतलब खाली कौन है? वाई एक्सिस खाली है और कौन है? जेड एक्सिस खाली है। क्लियर है ना? तो वाई एक्सिस में कौन होगा? वाई एक्सिस में मेरा ये वाला ऑर्बिटल होगा, दिख रहा है जो ऑर्बिटल हमारा खाली बचा हुआ था, ये रहा, ये मेरा वाई एक्सिस वाला खाली ऑर्बिटल है। और एक और ऑर्बिटल वो कौन सा है? जेड वाला, ये मेरा जेड वाला खाली है। ये क्या है? पी जेड है, और ये क्या है? पी वाई, जो खाली ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, तो ये हमारे वैकेंट ऑर्बिटल्स। ओके, बताओ BeCl2 में बताओ कोई दिक्कत? ठीक नो है सर। ना? अब तुम मुझे करके दिखाओ, मैंने 3 मॉलिक्यूल तुम्हें करके दिखाए हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ PCl5 के बारे में। PCl5 में तुम्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स करके एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है? तो इसमें डायरेक्ट तुम ये वाला बॉन्ड बनाओ, ये इस तरह का डायरेक्टली क्या बनाओ, इस तरह का मॉलिक्यूल बनाओ, लाइन वाला। PCl5 को एनालाइज करो। सर अगर ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड हो तो उन्हें दिखाना होता है? फुल्ली फिल्ड क्यों करने पड़ेंगे? मैं तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। मतलब दिखाना क्या मतलब? इसमें तो तुम्हें एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना पड़ेगा ना। हाँ वो कर लिया। हाँ तो खाली बचा नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई फुल्ली फिल्ड वाला नहीं बचा होगा। आउटर मोस्ट में कोई फुल्ली फिल्ड बैठ नहीं रहा होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 5 होते हैं और 5 ही बॉन्ड बनाने हैं। ये अर्णव कहाँ जंगलों में बैठा है? क्या अमेजन फॉरेस्ट में बचा देगा भाई? शौर्या वर्मा भाई, कैमरा वैमरा खोलो तुम। सर एक्चुअली सर मेरा इंटरनेट इशू है। मैं अच्छा अच्छा, जैसे कैमरा खोल रहा हूँ तो मेरा मीटिंग एंड से हो रहा है।
अच्छा, दर्श गुप्ता, उमीशा, कुशाग्र, मोहित, तेरा कैमरा तो खुला हुआ था भाई, तू क्यों बंद कर दिया? बना PCL5? Yes, sir. देखो, PCL5 में अगर बात करो तो फोस्फोरस में, ठीक है, आउटर मोस्ट में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दिस इज 3s एंड 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, तो D में ही 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही, 1 इलेक्ट्रॉन D में जा रहा होगा ना, यस सर। ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जिसमें क्या है, एक S का ऑर्बिटल होगा, 3 P के ऑर्बिटल होंगे, और एक क्या होगा, D का ऑर्बिटल होगा। क्लियर? ऐसे कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये सब मिक्स करके 5, अगर 5 मिक्स करें तो 5 क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, मतलब ऑर्बिटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? इसमें एक S मिला है, 3 P मिले हैं, और एक क्या मिला है, D मिला है। तो 5 sp3d क्या मिलेंगे हमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं तुम्हें कि जो ये पहला D यूज होता है, फर्स्ट D, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में जो फर्स्ट D यूज होता है दैट इज dz²। अगर 2 D यूज करने पड़े तुम्हें तो सेकंड D जो यूज होता है वो होता है dx² - y²। और अगर तुम्हें 3 D यूज करने पड़ गए तो पहले 2 तो ये यूज होंगे, तीसरा जो यूज होगा वो होगा xy प्लेन में dxy, yz प्लेन लोगे तो yz। जनरली हम xy प्लेन को ही लेकर बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला बॉन्ड dz, पहला ऑर्बिटल dz² यूज होता है, फिर dx² - y² एंड देन फिर dxy। पहले 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स जो हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो 5, सर 4th और 5th के लिए YZ और हाँ वो XZ प्लेन, अरे एक्चुअली 3 से ज्यादा D यूज नहीं करते हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ेंगे ना, हमारे पास जो मॉलिक्यूल हाँ। बनते हैं वो 7 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो वो इश्यू आएगा ही नहीं तुम्हें, ठीक है। तो 3 जो भी D यूज करने होंगे वो इस ऑर्डर में होंगे बस, ठीक है। अब देखो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं तो 5 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है फोस्फोरस के 5 बॉन्ड जो हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। मैं डायरेक्ट लाइन वाला बना रहा हूँ क्योंकि हमने वो समझ लिया है, ठीक है। तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हुए, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब देखो ये जो जैसा तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक्चुअली वैसा नहीं तुम्हें दिख रहा है प्लेन में। तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये प्लेन में तुम्हें 5 बॉन्ड बने दिख रहे हैं, बट मैं लिटरली बोलूं, ठीक है, तो ये प्लेन नहीं है। याद है ये ट्रायंगल प्लेनर, याद है ट्रायंगल प्लेनर, याद है BCl3, ठीक है। BCl3 में क्या किया है, ऊपर और नीचे बॉन्ड लगा दिया है। मतलब बीच में तो क्या है, देखो बीच में दिख रहा है तुम्हें, ये बीच वाला पार्ट जो दिख रहा होगा, दिस पार्ट, ठीक है, ये वैसा ही है जैसा कि हमारा ये BCl3 था, ठीक है। अब इसमें ऊपर से एक बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है, और एक बॉन्ड कहां से लगा दिया है, नीचे से। क्लियर है? तो अगर इसमें रियल पिक्चर में बनाऊं इसको, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन क्या है इसकी कि ये बॉन्ड तो चलो प्लेन में है, ये वाला जो फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन का बॉन्ड है ये क्या है, दूर है, और ये क्या है, अपनी तरफ है क्लोरीन, ठीक है। ये प्लेन में है ऊपर, और ये मतलब ऊपर क्लोरीन है, ऊपर क्लोरीन है और नीचे भी क्लोरीन है, दिख पा रहा है, ठीक है। मतलब फॉस्फोरस बीच में है, एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ, ठीक है, एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ, एक बॉन्ड मेरी तरफ, एक बॉन्ड लाइन में, और उसके ऊपर बॉन्ड है और उसके नीचे बॉन्ड है,
क्लियर है? सिंपल सा समझो, जो ट्रायंगुलर प्लेनर था उसके ऊपर और नीचे बॉन्ड लगा दिया है, ठीक है? क्लियर? ये PCl5 है। तो ये प्लेनर ज्योमेट्री है, नॉन प्लेनर नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेन। नॉन प्लेनर है, क्योंकि एक प्लेन में सबको ला ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है? अब मैं एंगल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऊपर जो क्लोरीन लगा है, ऊपर जो क्लोरीन लगा हुआ है उसका एंगल नीचे वाले बॉन्ड के, जो ऊपर जो ये वाला क्लोरीन वाला बॉन्ड है उसका एंगल अगर मैं बात करूं, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, दिख रहा है ये वाला एंगल? ये कितना है? 90। कितना है? 90 डिग्री। एक तो 120 डिग्री का एंगल, एक 90। अच्छा, एक चीज और देखो, ऊपर वाला क्लोरीन का एंगल नीचे वाले के साथ ये कितना है? 180। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ ये क्या होगा? 180। तो इसमें तीन तरह के क्या एंगल हैं, नजर आए कि नहीं आए? बीच वाला ट्रायंगल प्लेनर वाला तो 120 है, तो पहले से ही पता है हमें। ऊपर वाले बॉन्ड के साथ 90 बन रहा है, ऊपर वाले बॉन्ड, जो ऊपर वाला क्लोरीन है उसका प्लेन वाले कि बीच वाले के साथ जो है बॉन्ड क्या बन रहा है? 90 बन रहा है, ठीक है? बाकी ऊपर से नीचे वाले का 180। तो मेरे पास तीन एंगल है, वन इज थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, वन इज थीटा इज इक्वल टू 120 एंड वन इज थीटा इज इक्वल टू 180। अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल एंड नंबर ऑफ 120 एंड नंबर ऑफ 180, कितने होंगे? तो 90 डिग्री के 6। 90 डिग्री के 6 होंगे। कैसे? ऊपर वाला क्लोरीन तीनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऊपर वाला जो है ऊपर वाले के तीनों के साथ, जैसे मैंने अभी तो एक ही रिप्रेजेंट किया ना तुमको, ठीक है? तो ऊपर वाला इसके साथ भी करेगा, ऊपर वाला उसके साथ भी करेगा, ठीक है? तीनों के साथ। ऐसे नीचे वाले के साथ भी तो होंगे, ठीक है? तो टोटल कितने हो गए? 6। ऊपर से 3 और नीचे से 3, ठीक है? अगले बताओ। 120 के 3। 120 के कितने हैं? 3 एंगल हैं, ठीक है? क्योंकि 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में एंगल कितने होंगे? 3। 180 का 180 का कितना? एक ही तो बॉन्ड है ऊपर से नीचे वाला, 1। ठीक है? कितना है? 1। क्लियर है? ये बात क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है? अब दूसरी चीज समझो इसमें कि ये जो बीच में जो ट्रायंगल आ रहा है, दिख रहा है बीच वाला ट्रायंगल जो हमारा BCl3 में था, ठीक है? इसमें कितने बॉन्ड बनते दिख रहे हैं? फास्फोरस के 3 बॉन्ड, ठीक है? बीच में जो है वो 3 बॉन्ड फास्फोरस के साथ है, ठीक है? तो इन बॉन्ड्स को जो बीच में बनते हैं इनको बोलते हैं हम लोग इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स, जो बीच वाले हैं, ठीक है? और जो ऊपर और नीचे वाले हैं, जैसे ऊपर वाला बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला बॉन्ड भी है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल बॉन्ड्स। PCl5 में बीच वाले जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटोरियल बॉन्ड। और ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सियल बॉन्ड्स। क्लियर? क्लियर? और एक बात यहां पर मैं बता रहा हूं, अभी समझा नहीं रहा, एक चीज मैं यहां पर बता रहा हूं कि जो फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड है एक्सियल वाला, क्या बोल रहा हूं मैं? फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड जो कि क्या है? एक्सियल वाला, उसकी बॉन्ड लेंथ फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इक्विटोरियल से ज्यादा होती है। मतलब एक्सियल वाला बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल। PCl5 में एक्सियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, अगर इसे मैं A बोल रहा हूँ और ये क्या है B, तो क्या रिलेशन आएगा? A इज ग्रेटर देन
बी। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये लिख लेना, एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। अच्छा, इस शेप का नाम अभी हमने नहीं लिया, हमने एंगल बता दिए हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसके जो एंगल हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, ठीक है, तो ज्योमेट्री की बात अगर हम लोग करें तो देखो, इसमें बीच में क्या था, ट्राइंगल ही तो था। बीच में क्या था, ट्राइगोनल ही तो था। ट्राइगोनल प्लेनर की बात करी थी हमने जब ऐसा था वो, तो बीच में क्या ट्राइगोनल ही था। ठीक है, और ऊपर एक बॉन्ड बना है, नीचे एक बॉन्ड बना है, तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड बना है। ठीक है, जब बॉन्ड बनेगा तो सब जगह से क्या बनेगा, एक पिरामिड जैसा बनेगा, और नीचे भी जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, पिरामिड बनेगा। तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबीपी। पीसीएल 5 में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टीबीपी। क्लियर, पीसीएल 5 की कहानी में हमने क्या बात करी है, थोड़ा सा एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। हमने ये जाना कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 ऑर्बिटल को मिक्स करना पड़ेगा, जिसमें एक s को मिक्स किया, 3 p को और एक d को। d जो मिक्स किया वो कौन सा था, dz²। क्लियर, ठीक है। जब हमने बॉन्ड बनाया तो इसके अंदर जो ज्योमेट्री देखने को मिली मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हुए, वो हमें मिली है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो जिसमें बीच में तो वही था जैसे BCl3 में था, बस ऊपर नीचे बॉन्ड बनाए। इसमें 3 तरह के एंगल मिले हमें, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। क्लियर, ठीक है। और 2 तरह के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एंड एक बात मैंने यहाँ बता के छोड़ी है, ठीक है, कि एक्सियल बॉन्ड्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज SF6। एनालाइज करो जरा इसको, क्विक जल्दी से, SF6। ये इनके नाम नोट किए जाएंगे, जो लोगों ने कैमरा नहीं खोला है ना क्लास में। सर मेरा तो दूसरा डिवाइस स्विच ऑफ हो गया, तो मैं दूसरे डिवाइस से कर रहा हूँ। दूसरा डिवाइस स्विच ऑफ हो गया है। सर मेरा कैमरा बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। अरे तो भैया तुमने उसके आगे कुछ लगा रखा है इसलिए ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है, टेप हटाओ वहां से। सर मैं फोटो खींच के दिखा सकता हूँ सर मैं। बैक कैमरा करना है उसका। सर लैपटॉप पे हूँ। हाँ तो फिर तो फिर वो बेटा बंद है वो कैमरा, उसको ओपन करना पड़ेगा उसमें। सर ओपन है। तो फिर ब्लैक कैसे हो गया फिर। सर मुझे भी नहीं पता सर, नहीं चलता।
मैं देख लेता हूँ जिन जिन लोगों का ये कैमरा बंद आ रहा है उनका हम एक बार स्क्रीन शॉट ले लेते हैं। इधर है शौर्य, संबित, चलो तो सैम, ठीक है। इधर कौन कौन है? हिरल है, रिधिमा, सक्षम, कुशाग्र, कृष्णा, सक्षम महेश्वरी, दर्श गुप्ता। और तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मुझे नहीं दिख रहा, भाई सब बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो बार बार कैमरा जो बंद कर ले रहा हूँ ना वो भी दिख रहा है मुझे। SF6 बन गया? यस क्या है बताओ, SF6 के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ तुम डायरेक्ट। अब उस चीज़ की बात करते हैं कि इसमें एक 3S मिलाया है, ठीक है, एक 3PX मिलाया होगा, एक 3PY मिलाया होगा, एक 3PZ मिलाया होगा, ठीक है। और क्या मिक्स किया है? माइनस वाई हाँ, 3DZ स्क्वायर मिलाया है एंड फिर X square minus 3x² माइनस वाई स्क्वायर, ये सब मिलाए हैं, ठीक है। इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन तक एक्साइट कर दिया था हमने पहले ही। तो हमें क्या मिलेंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, किस नाम के? sp3d2 वाले, ठीक है। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे sp3d2 वाले। अब इनसे मिलकर हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने बोर्ड ये कैसे बनाए हैं, बोर्ड इस पर बनाए हैं, स्क्रीन पर बनाए हैं, बट इसमें जो ये बीच वाला सिचुएशन है, ये जो मैं 4 बॉन्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ये बीच में बने हुए हैं, ये स्क्वायर में बने हुए हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ऐसे है, दिख रहा है? ये स्क्वायर जो है वो इस प्लेन में है, ठीक है। बीच में सल्फर है, सल्फर से इसी प्लेन में जो है बेसिकली 4 बॉन्ड है। अब उसके ऊपर नीचे वाले बना रहा हूँ, जैसे पीछे बनाए ना ऊपर नीचे वाले, ऐसे ऊपर नीचे वाले ये 2 फ्लोरीन है। तो बीच में स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर एक फ्लोरीन का बॉन्ड है और नीचे एक फ्लोरीन का बॉन्ड है, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो अगर इसमें अगर मैं बात करूं कैमरा, ये कौन है? अंशुमन, किसने भेजा है? सर इसमें डॉटेड लाइंस और वो बोल्ड लाइंस भी होंगे? बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं। देखो ये चीज दिख रही है, देखो एक बार जरा नजर आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो बीच में क्या है? स्क्वायर नजर आ रहा है बीच में, ठीक है। बीच में स्क्वायर नजर आ रहा होगा, स्क्वायर में ये अरेंज है, ठीक है, 4 बॉन्ड, ठीक है। और ऊपर नीचे क्या है मेरे? ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं। क्लियर? ठीक है। तो अगर मैं ऊपर नीचे वाले बॉन्ड हटा दूं, ठीक है, तो ये मेरा स्क्वायर ये रहा। क्लियर? जो बीच वाला है, ओके, ठीक है। तो ऊपर नीचे यहाँ पर बॉन्ड है, ओके। तो अब मैं अगर एंगल के बारे में पूछता हूँ तुमसे, ठीक है, कि इसमें एंगल कौन कौन से प्रेजेंट हैं? थीटा कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें? एक तो देखो मुझे ये दिख रहा है 90 और एक मुझे दिख रहा है ये 180, ठीक है। 2 ही थीटा नजर आ रहे हैं, एक तो 90 डिग्री वाला और एक थीटा कौन सा नजर आ रहा है? 180 वाला। क्लियर? कितने कितने एंगल हैं ये बताओ जरा। और कोई एंगल है क्या इसके अलावा? और कोई एंगल है क्या 90 और 180 के अलावा? नहीं है। 90 वाले कितने हैं? 12 दिख पा रहे हैं? देखो 12 ध्यान से देखो, ऊपर वाले बॉन्ड के बीच वालों के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 एंगल आ रहे हैं ना। ऊपर वाले के साथ बीच वालों के 4 एंगल आ रहे होंगे, ऐसे ही नीचे वाले के बीच वालों के साथ 4 आ रहे होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, ये वाले एंगल दिख रहा है तुम्हें? ये वाले एंगल, ये 4 एंगल ऊपर वाले के बीच वालों के साथ
4 एंगल है, 4 एंगल बना लो 4 उसके साथ, ठीक है। ऐसे ही नीचे वालों के साथ सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि नीचे भी फ्लोरीन है ना, ठीक है। तो एक तो 4 हो गए ऊपर की तरफ से, 4 हो गए नीचे की तरफ से, और 4 क्या हो गए बीच वाले, बीच में भी तो 90 डिग्री है, यस सर। तो बीच वालों के आपस में भी 90 डिग्री है, तो कितने हो गए हमारे 12 हो गए, 4 4 4, ठीक है। ये ध्यान रखना 4 + 4 + 4। और 180 डिग्री देखो, 180 डिग्री में अपोजिट वाले होंगे, देखो एक तो ऊपर वाला तो मिल ही गया, एक अपोजिट का ये रहा और एक अपोजिट का ये रहा, टोटल कितने हैं 3। क्लियर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल पता चल गया। अब अगर इसकी शेप की बात करूं मैं, तो देखो बीच में स्क्वायर है और ऊपर भी पिरामिड बना हुआ है, नीचे भी पिरामिड बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और इसको एक अच्छा सा नाम भी दे रखा है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। स्क्वायर बाय पिरामिडल ही जो है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्लियर है, यस सर। ठीक है। SF6 में स्क्वायर बाय पिरामिडल होता है, एंगल 2 तरह के होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारी, ठीक है, sp3d2, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई तुमसे एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं करता, एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करते हैं हम लोग PCl5 में, ठीक है। PCl5 वाले मॉलिक्यूल में एक्सियल इक्वेटोरियल की बात होती है। लास्ट मॉलिक्यूल इस कैटेगरी का दैट इज IF7, ठीक है। इसकी बात मेरे साथ ही कर लो जरा, सर IF7 SF6 सर SF6 में बॉन्ड लेंथ सेम होती है सारी? हाँ हाँ, उसमें कोई पंगा नहीं होता, वो मैं बताऊंगा। PCl5 में मसला कुछ और है, ठीक है, तो वो अलग सीन रखना उसको, उसमें एक्सियल इक्वेटोरियल की बात होती है, उसमें ही वो बॉन्ड लेंथ की बात होती है। इसमें सारे बॉन्ड्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं, ठीक है। IF7 को एक बार देखते हैं। IF7 को देखो, अगर बनाना है तो 7 बॉन्ड लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक S लेना पड़ेगा, ठीक है, PX PY PZ लेना पड़ेगा, DZ स्क्वायर, 7 बॉन्ड बनाने हैं, 7 ऑर्बिटल चाहिए, DZ स्क्वायर DX स्क्वायर -Y स्क्वायर और DXY, ये 7 ऑर्बिटल को मिक्स करके हम लोग क्या बनाएंगे, 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ होगा। और अब इनसे हम लोग जब बॉन्ड बनाएंगे तो आयोडीन बीच में है, ठीक है, आयोडीन बीच में है। अब देखो मुझे 5 बॉन्ड को ना, जैसे मैंने बीच में स्क्वायर बनाया था, अब मुझे बीच में बनाना है पेंटागन, बीच वाला बना रहा हूं, ये बीच वाला, ये बीच में क्या बन गया है, पेंटागन बीच में आ गया है, ठीक है। अब ऊपर और नीचे वाले के बॉन्ड बनाऊं अगर मैं, ठीक है, तो मेरा ऊपर की तरफ फ्लोरीन, ठीक है, और एक क्या है नीचे की तरफ फ्लोरीन, ठीक है। तो शेप की अगर मैं बात करूं तो दैट इज पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। जैसे लिखा था ना ऊपर स्क्वायर बाय पिरामिडल या ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, तो अब बीच में क्या है पेंटागन है, तो ये क्या हो गया पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है। एंगल की बात करें, एंगल कौन कौन से इसमें, कौन कौन से एंगल हैं, 90 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री वाला हो गया, जो ऊपर वाला बॉन्ड का बीच वालों के साथ जितने भी हैं वो 90 डिग्री हैं। बीच वालों में आपस में कितने हैं, पेंटागन बन रहा है, बीच में आपस में कितने होंगे 360 डिग्री बाय 5, तो ये कितना होता है 72 डिग्री, ठीक है। तो आपस में एंगल कितने हैं 72 डिग्री वाले हैं। 180 वाले, अब यहाँ यहाँ देखो, यहाँ चकराएंगे तुम लोग, ठीक है। 180 वाला बताना जरा, अभी देख रहा हूँ उल्टा सीधा आंसर आने वाला है। 180 के कितने हैं, एक। सिर्फ एक है। अगर तुम इसको गिन रहे हो
तो मार खाओगे। इसको मत गिन लेना, ये मैंने इतना परफेक्टली नहीं बनाया, ठीक है। पेंटागन तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सामने बैठेगा, ये सामने कुछ नहीं आने वाला। क्लियर? पेंटागन में कोई भी आमने सामने इस तरह से नहीं बैठेगा जिसमें 180 निकालो तुम। क्लियर? तो एक क्या है 90 डिग्री के कितने एंगल है वो बताओ जरा। एक है 72 के कितने एंगल है वो बताओ। और तीसरा ये मोहित, और तीसरा क्या है मोहित भाई साहब, ये जो एनोटेशन है कि मत करो। थीटा इज इक्वल टू, अगला कौन सा है 180 डिग्री। 90 डिग्री में कितने हैं, ऊपर से 5 और नीचे से 5, तो टोटल कितने हो गए 10। 72 के कितने हैं, आपस में कितने हैं 5। 180 के कितने, ऊपर नीचे वाले के कितने हैं 1। क्लियर है? ठीक है, इसमें 144 डिग्री भी तो होगा। कितना 72 का दुगुना। ना ना, अरे ऐसा तो तिगना भी हो जाएगा। ऐसा तूने ऊपर क्यों नहीं बात करी है, स्क्वायर बाय पिरामिडल में तो ऐसे 90 जगह 180 भी हो जाता है। नहीं सर, तिगुना तो फिर 180 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 360 से माइनस करेंगे वो फिर अरे वापस तो 144। ना 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 ना, अगर ये बॉन्ड ऐसे थोड़ी, जो ये वाले बॉन्ड जो हैं, ठीक है, मतलब जो एक लाइन में ऐसे बने होते हैं, ऐसा 180 भी क्यों नहीं लिया। मतलब तू ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड ये वाले, यस सर। ठीक है, जब बीच में बॉन्ड आ जाता है ना तो इन बॉन्ड्स की बात नहीं करते, ठीक है। ठीक है, ठीक। सर आपने पहले वाले में तो 180 लिया था, 3 180 हो गए थे ना। हाँ नहीं ये नहीं, वाला 180 ऊपर से वैसे लिया था ना। अच्छा तुम ऐसे बोल, ये वाला एंगल की बात कर रहे हो क्या, यस सर ऊपर वाला ना ना, तो वो ऐसे बहुत मल्टीपल एंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफाइनिंग फैक्टर की यही 70 ना ना, मेन जो बीच वाले और आपस में, मतलब मैं जो एंगल की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, जिन एंगल की तुमसे बात होती है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ भी। आपस अंदर वाले एंगल पूछे जाते हैं और ऊपर से नीचे वाले एंगल जो है, ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछूं मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, 5 मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 5 है 6 है। हो सॉरी 6 हो जाएगा बीच वाला भी। देखो बीच वाला जो प्लेन है दिख रहा है, बीच वाला प्लेन, बीच वाले में पेंटागन बना हुआ है, मतलब 5 तो बॉन्ड बने हुए हैं फ्लोरीन के साथ, तो 5 फ्लोरीन इस प्लेन में बीच वाले में, और आयोडीन भी तो इसी प्लेन में है, आयोडीन भी तो बीच वाले प्लेन में ही है ना। तो टोटल एटम कितने हो गए 6। ये बात क्लियर हुई कि नहीं है? मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, बीच वाला जो प्लेन है पेंटागन वाला, उसमें मैक्सिमम एटम है, ठीक है। अच्छा ये वाला आंसर जरा ऊपर वाले में करना है, SF6 में मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 5 बीच वाला प्लेन, स्क्वायर वाला प्लेन में कितने हैं 5 हैं। क्लियर है? ठीक है, और यही सेम बात अगर यहाँ करें मैक्सिमम एटम इन प्लेन 4। बीच वाला जो ट्रायगोनल प्लेनर है उसमें कितने लोग हैं 4। कितने हैं 4। क्लियर? सर बॉन्ड लेंथ लास्ट की कोई इशू नहीं, सब ऑल बॉन्ड लेंथ साथ सेम, कोई वो नहीं, ओके सर। ठीक है ना। अब तो मैंने इस हिसाब से तुम्हें बता दिए, ठीक है, कि ये ज्योमेट्रीज में ये हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली प्रेजेंट थी, ठीक है। अब तुमसे किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सवाल आते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी सवाल इस चीज़ को लेकर होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ठीक है। तो वो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडेशन निकालने से पहले हमें एक वैल्यू निकालनी होती है जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर
ऑन सेंट्रल एटम, जो भी एटम सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब जिससे मैक्सिमम बॉन्ड बन रहे होते हैं। सेंट्रल एटम समझते हो तुम क्या होता है? जैसे आयोडीन जो है, आयोडीन ही बना रहा है ना यहाँ बॉन्ड, तो आयोडीन क्या है? सेंट्रल एटम है। क्लियर? आयोडीन सेंट्रल एटम है जो बॉन्ड बनाता है सबके साथ, ठीक है। यहाँ क्या है? सल्फर जो है, सल्फर, सल्फर क्या है हमारा? सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम की पहचान कैसे होती है? एक तो वो नंबर में कम होता है, नंबर में क्या कम होता है? कम। जैसे SF6 में सल्फर कितना 1 है, IF7 में आयोडीन कितना है? 1 है। एक तो वो नंबर में कम हो, दूसरा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? सेंट्रल एटम की पहचान क्या होती है? नंबर में कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम। लेस इन नंबर, ठीक है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये दो चीजों से सेंट्रल एटम कौन है ये पता चल जाता है। क्लियर? ठीक है। अब हमें निकालनी है कि स्मॉल एन की वैल्यू, ठीक है। स्मॉल एन की वैल्यू हमें पता चलेगी। लोन पेयर गिनने आते हैं क्या? लोअर पेयर तो गिनी लेंगे अगर किसी कंपाउंड के ऊपर है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन बचा। अब जो लोन पेयर ना हम इस तरह से बनाएंगे, पहले लोन पेयर से डॉट डॉट बना देते थे ना, ठीक है। अब लोन पेयर जो है ना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप इस तरह से रहता है, ठीक है। अभी सांप जैसे दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये लोन पेयर इस तरह से है और फिर ये 3 बॉन्ड इस तरह से है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर अगर मैं पूछूं एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड, सारे बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितना है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 4। ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है, जो कि नंबर में आएगी 1 2 3 4 करके आएगी। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एन की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। एन की वैल्यू अगर 3 है तो इसका मतलब है कि sp3 है। नहीं, गड़बड़ हुई थोड़ी सी। sp हाइब्रिडाइजेशन शुरू में, दूसरी क्या है? sp2। एन की वैल्यू अगर 4 है तो इसका मतलब है sp3। एन की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। एन की वैल्यू अगर 6 है तो इसका मतलब है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और एन की वैल्यू अगर 7 है तो क्या है? sp3d3 है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्लियर? और अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल को देखूं तो मैं ऊपर हाइब्रिडाइजेशन बता सकता हूं। देखो BeCl2 में हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई थी? BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp थी। और तुम देखो बेरिलियम के ऊपर क्या कोई लोन पेयर होता है क्या? कोई लोन पेयर नहीं होता। सिर्फ इसने क्या बनाया? 2 सिग्मा बॉन्ड। तो एन की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बॉन्ड की वजह से 2 2 मतलब sp। याद करो BeCl3 में, BeCl3 में हमने क्या बनाए थे? 3 Cl के साथ बॉन्ड बनाए थे, ठीक है। बोरोन के पास क्या कोई लोन पेयर था क्या? बोरोन के पास कोई लोन पेयर था? नहीं। तो सिर्फ क्या था? सिग्मा बॉन्ड थे 3। तो एन की वैल्यू कितनी थी? 3। तो वहां क्या हाइब्रिडाइजेशन थी? sp2। समझ पा रहा है? एन की वैल्यू से आंसर आ जा रहा है। क्लियर? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर ये दो चीज गिन ले रहे हैं हम लोग तो हाइब्रिडाइजेशन पता चल जा रही है।
बताओ जरा यहाँ पर। सर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पूरे एटम का, सेंट्रल एटम जितने भी बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम जो भी बॉन्ड बना रहा है वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स। सर लास्ट में तीनों आई है या एच है? तीनों आयोडीन।
सर इतना ही है। करो करो। सर 14th में 3 डॉट्स डाले हैं क्या आपने? वो नहीं 3 डॉट नहीं, ऑर्बिटल में 2 डॉट है। 2 ही होना चाहिए वो। अच्छा, तुम्हें जो भी चार्ज है ना किसी के ऊपर, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ अगर मैं निगेटिव लगा रहा हूँ तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ निगेटिव है उससे घबराने की। तुम्हें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिनने हैं, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। किसी पे जो भी चार्ज आता है तुम्हें पता है वो उसका अपना मसला है, ठीक है। हो गया क्या? एक बार देखो जरा साथ में मेरे, एक सेकंड सर। लिखो लिखो। डन सर। अच्छा, एक चीज देख पा रहे हो तुम, हाइब्रिडाइजेशन में तभी निकाल पा रहे हो तुम लोग जब मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मतलब ये जो मैंने बात करी ना, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसमें ए पॉइंट लिख लेना, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, क्योंकि स्ट्रक्चर गिवन है तभी तो तुम लोग बता पा रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितने हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, जब स्ट्रक्चर गिवन है तभी हम लोग बता पा रहे हैं कि लोन पेयर या वो कितने हैं। करें बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बात देखो जरा, ऊपर मैंने अमोनिया बनाया था ना, अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया NH3, ठीक है। NH3 में अगर तुम देखो, तुम्हें ये तो पता चल गया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, 4 है ना। अगर n की वैल्यू 4 है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये बात तो क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, शेप, ठीक है, शेप में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड, तो बॉन्ड सारे क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है क्या? बॉन्ड बॉन्ड देखो, बॉन्ड बॉन्ड में सिर्फ क्या नीचे पैर ही तो है, ऊपर तो नहीं है बॉन्ड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल पैरामिडल। क्लियर है? ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नीचे के पैर ही हैं, पैरामिड जैसे पैर जो बेसिकली रखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है? शेप है इसकी। अगर कोई तुमसे पूछ ले ज्योमेट्री, क्या पूछ ले? ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में बोलूंगा टेट्राहेड्रल। क्या मतलब है? ज्योमेट्री में लोन पेयर को बॉन्ड की तरह मान लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? ज्योमेट्री में लोन पेयर को बॉन्ड की तरह मान लो तो वो क्या दिखेगा तुम्हें? टेट्राहेड्रल दिखेगा। शेप क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड कंसीडर करने होते हैं, ओनली बॉन्ड्स, ठीक है। शेप में बॉन्ड ही, एक्सक्लूडिंग लोन पेयर जो होती है वो शेप होती है, ठीक है। और इंक्लूडिंग लोन पेयर क्या हो जाती है? वो ज्योमेट्री हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें खेल खेल देते हैं ये लोग, ज्योमेट्री शेप में ही घुमा देते हैं, ठीक है, और दोनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ज्योमेट्री शेप और सेम चीज नहीं है, ठीक है। देखो पहला वाला देखो जरा, इसमें क्या है? क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर है क्या? कार्बन पे कोई लोन पेयर है?
नो सर। नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा sp। अच्छा इसकी शेप बता सकते हो, शेप, शेप क्या है इसकी, लीनियर। लीनियर, ठीक है, ये लीनियर है। अगला बताओ जरा, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड है 3, एक क्या है लोन पेयर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, तो 4 आ गई, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या है sp3। और शेप की बात करूं, देखो शेप अभी तो डिस्कस करी हमने, एक लोन पेयर अगर 3 बॉन्ड है क्या होगा, ट्रायगोनल, पिरामिडल, ट्रायगोनल, पिरामिडल, क्लियर। अगला देखो, अगला इसमें क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है लोन पेयर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2, क्लियर है, ठीक है। बट इसमें सिर्फ नीचे 2 ही बॉन्ड है, ठीक है, सिर्फ क्या है 2 ही बॉन्ड है। ऐसी शेप जिसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड होते हैं, मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा, ए से बी बॉन्ड बना है, ठीक है, ऊपर चाहे एक लोन पेयर हो चाहे 2 लोन पेयर हो, बट नीचे तो क्या है 2 ही बॉन्ड है ना, नीचे तो बॉन्ड कितने हैं 2 ही बॉन्ड हैं। ऐसे केस को हम लोग नाम देते हैं बैंड शेप, क्या बोलते हैं, बैंड शेप, या फिर वी शेप, या फिर एंगुलर शेप, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड होते हैं, और वो चाहे सिंगल फॉर्म में हो चाहे डबल बॉन्ड फॉर्म में हो, हैं। ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो इसके ट्रायंगल प्लेनर हो जाएगी, ओके सर। मतलब 3 बॉन्ड वाली जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ सारी शेप की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री में किसी एग्जांपल में डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर सब शेप की बात चल रही है। अगर ज्योमेट्री निकालनी है तो लोन पेयर को बॉन्ड की तरह कंसीडर कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा सिग्मा, इस पे कोई सल्फर पे कोई लोन पेयर है क्या, सल्फर पर 6 बॉन्ड बन चुके हैं तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो सिग्मा 4 सिग्मा है, दैट मीन्स हाइब्रिडेशन क्या होने वाली है sp3। sp3 में देखो ये क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है टेट्राहेड्रल होता है ना, ठीक है। यहाँ देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, मतलब n की वैल्यू कितनी 3, तो मतलब क्या है ये sp2, sp2 मतलब ट्राइगोनल, सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं ना, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर। 6 वाला देखो, 6 वाला इसमें क्या है सिग्मा और सिग्मा और लोन पेयर, तो क्या कहने वाला n कितना आ गया 4 आ गया, तो ये क्या हो गया sp3, क्लियर है, बात क्लियर। sp3 शेप की बात करूं तो क्या होगा, शेप वही होंगी जो ऊपर वाले की थी, जो थर्ड वाले की शेप थी वही सारी शेप इसकी है, बैंड शेप ले लो, वी शेप ले लो, या फिर मतलब ऐसे ले लो तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या बेच रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये तो बैंड शेप बोल दो या वी शेप या फिर एंगुलर शेप। सर इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड मतलब टेट्राहेड्रल, मतलब 4 चीजों पर अगर सिचुएशन रहती है तो टेट्राहेड्रल होती है। अगला देखो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब n की वैल्यू कितनी 3, तो इसका मतलब क्या हो गया sp2, sp2 में क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अगले में देखो सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं नाइट्रोजन पर, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 मतलब ये क्या है sp3 मतलब ये क्या है टेट्राहेड्रल, क्लियर। यहां पर देखो सिग्मा 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 लोन पेयर, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 5, मतलब ये क्या हो गया sp3d, ठीक है। और शेप की बात करने अगर मैं जाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो देखो ये जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, ऐसे घुमा दूं, इसको घुमा ऐसे करके, तो देखो ये क्या बन जाएगा,
क्या ऐसे करके बन जाएगा ये? ऐसे करके बन जाएगा ना, और इस पे मस्त झूलो यहाँ बैठ के। क्लियर? तो क्या है ये? शीशो। ठीक है, तो इसकी शेप है शीशो। ठीक है, और कोई पूछे ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री 5 बॉन्ड में ज्योमेट्री क्या होती है? TBP। अरे 5 बॉन्ड है ना, ये PCl5 जैसा ही है। डायगोनल बाय पिरामिड। इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पर हैं, 2 एक्सियल पर हैं। दिख रहे हैं? बीच वाले जो हैं, बीच वाले वो कहाँ हैं? इक्वेटोरियल वाले हैं। बीच वाले ये जो हैं, ये इक्वेटोरियल वाले हैं। ऊपर नीचे वाले एक्सियल वाले हैं। क्लियर? तो ये जो शेप है दैट इज सीसॉ। आगे चले आगे। ठीक है, यहाँ देखो 10th में अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर है, लोन पेयर है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, मतलब n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5। तो 5 मतलब sp3d। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा घुमा दूं ऐसे करके, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसी बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना ये। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टी शेप्ड। ये टी शेप्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, शेप क्या है इसकी? टी शेप्ड। अगला देखो सिग्मा 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 सिग्मा, लोन पेयर लोन पेयर, मतलब कितने हो गए? 6 हो गए। एन की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो 6 मतलब sp3d2, यही होगा। अब देखो ऊपर नीचे तो बॉन्ड है ही नहीं, सिर्फ क्या है? बीच में प्लेन ही तो है ये, और प्लेन कैसा है? स्क्वायर का प्लेन है, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या है ये? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, शेप क्या है इसकी? स्क्वायर प्लेनर। अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो, अगर कोई ज्योमेट्री पूछे तो, ऑक्टाहेड्रल। हाँ ऊपर नीचे बॉन्ड बना दो तो क्या हो जाएगा वो? ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, अगला 12 की बात करूं मैं, सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा है, 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। और ये लाइन में तो है, आयोडीन लाइन में ही है ना, एक्सियल वाले आयोडीन दे रखे इन्होंने। ठीक है, तो लाइन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो। एक हाँ, क्या हुआ वर्चस? गलती से ये क्या है? लीनियर शेप है इसकी। शेप क्या? लीनियर। ज्योमेट्री पूछेंगे तो क्या बताओगे? TBP। TBP। क्लियर है? अच्छा ये वही है, ये क्या है? I3 माइनस है। ये क्या है? I3 माइनस। याद है मैंने बोला था KI3 में कौन कौन से आयन्स होते हैं बताओ? ऐसे कुछ पूछा है कि मैंने? तो बताया था कि K प्लस, क्योंकि पोटेशियम तो प्लस में ही रहता है, I3 माइनस। ऐसे कोई शायद बात मुझे लगता हुई नहीं है, हमारे चेहरे देख कर लग रहा है। I3 माइनस आयन है ये। ठीक है, अगला देखो 13। 13 में क्या है? सिग्मा 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 सिग्मा, 5 सिग्मा है, तो क्या है? sp3d। तो ज्योमेट्री इज TBP, मतलब ज्योमेट्री या तो शेप एक ही है। शेप क्या है यहाँ पर? TBP। सिग्मा 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 लोन पेयर, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? sp3। sp3 मतलब यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल। क्लियर? ठीक है, और ये क्या है? लोन पेयर सिग्मा सिग्मा। बेंट भी एंगुलर।
हाँ sp3 एंगुलर शेप या वी शेप। क्लियर? ठीक है, शेप ऑलमोस्ट मैंने नाम ले लिए हैं। ठीक है, बस एक नाम मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा नेम। ठीक है, दैट इज 16, वो है XeF6। ये जो मॉलिक्यूल है इसकी एक यूनिक शेप है। ठीक है, जो तुम्हें मॉलिक्यूल के नाम से याद रखनी है। XeF6 में जिनोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? XeF6 में जिनोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक जो लोन पेयर बचा हुआ है, क्योंकि 6 तो बॉन्ड बना लिए 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक जो बॉन्ड एक लोन पेयर जो बच गया है, वो लोन पेयर बेसिकली यहाँ पर आ जाता है। अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो वो क्या कर देगा? फ्लोरीन की जगह को छेड़ देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब लोन पेयर अगर नहीं होता ये, तो ये क्या था? ऑक्टाहेड्रल था। ठीक है, जब ये लोन पेयर अगर नहीं होता तो क्या था? वो ऑक्टाहेड्रल था। बट इसने इसको ऑक्टाहेड्रल को खराब कर दिया, तो इसे बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये जो इस तरह की शेप अगर सुनाई देगी तुम्हें तो XeF6 के लिए सुनाई देगी। ठीक है, डिस्टोर्टेड। द नंबर ऑफ करेक्ट फॉलोइंग, क्या चीज लिखा है? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? करेक्ट। सर ये टेस्ट में जो कल टेस्ट था आज लास्ट क्वेश्चन था। हाँ, तो एसओ ऑर्बिटल ये क्या अगर वन फर्स्ट ऑर्बिटल फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल मतलब 1s। सर इसमें नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स हाँ नहीं, बट तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? फर्स्ट 1s ऑर्बिटल है क्या? द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। अगर 1s के लिए तो ठीक है। 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज टू द मैक्स, फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम से नीचे आती है एंड डिक्रीज शार्प टू 0। नहीं, पहले इंक्रीज नहीं करती है वो, मैक्सिमम से आती है फिर डिक्रीज करती है। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गड़बड़ कर रहा है, तीसरा बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल एनक्लोजर रीजन ऑफ द 100% फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। 100% तो क्या ही बहुत बात करें, 95% बाउंड्री सरफेस जो कि ऑर्बिटल की होती है। ठीक है, एनक्लोजर द रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी नहीं, दैट इज 95% अराउंड। प्रोबेबिलिटी 100 कैसे बोल देंगे हम लोग? ये तो सर्टेनिटी की बात हो जाएगी ना, अगर 100% बोल दिया तो हाइजेनबर्ग फिर क्या करेगा? ठीक है, पी एंड डी ऑर्बिटल्स है 1 और 2 एंगुलर नोड हो तो देख लो, एंगुलर नोड एल के बराबर होते हैं तो 1 और 2 ही होते हैं। सही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्स 0 एट, सही है क्योंकि नोड होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट भी सही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी ऑर्बिटल की 0 होती है एट द न्यूक्लियस क्योंकि नोड होता है ना। क्लियर है? यस सर। ठीक है सर सभी। एक और चीज, हाँ हाँ बोलो। सर ये जो 14th नंबर पे जो आपने ये ज्योमेट्री लिख के या शेप है? मैंने जो लिखा है ना वो तो मैंने, देखो यहाँ के लिए ज्योमेट्री और शेप एक ही बात है, क्योंकि जब लोन पेयर ही नहीं है तो यही ज्योमेट्री है और यही शेप है। सर मैं 14 वो मैंने सिर्फ शेप लिखी, जो मैंने लिखी है ना वो शेप ही लिखी है मैंने, ज्योमेट्री यहाँ नहीं लिखी। ज्योमेट्री अगर लिखी होगी ना तो ज्योमेट्री बोल के लिखी होगी, नॉर्मली जो लिखी है वो शेप लिखी है। मैंने किसी भी कंपाउंड के नीचे अगर नॉर्मली कुछ लिखा है तो वो शेप लिखा है, मैंने ज्योमेट्री नहीं लिखा है। ज्योमेट्री अगर लिखा है तो बोल के लिखा है कि ज्योमेट्री है। सर तो फिर 14th जो है CH3 हाँ पिरामिडल। उसमें ट्रायगोनल प्लेनर नहीं होगा? प्लेन में नहीं होता बेटा, प्लेन में कैसे हो जाएगा? ये 3 पैर नीचे कैसे प्लेन में जाएंगे? तू समझ नहीं रहा बात को। मैं एक बात बता, अगर मैं 3 बॉन्ड नीचे बनाता हूँ तो वो नहीं करते हैं, मतलब
नीचे सारे प्लेन में नहीं आते हैं। ये देख, तुझे एक गैप दिख रहा है, अगर मैं हाथ पे भी रखूं तो तुझे एक गैप नजर आ रहा है बीच में। यस सर। तो प्लेन कैसे हो जाएगा? प्लेन के होने के लिए तो ये दबाना पड़ेगा ना मुझे, जब जाके प्लेन होगा। बट ये होता है ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसा होता है। तो अगर ऊपर से मैंने लोन पेयर, मान ले लोन पेयर है, तो ये हो गया। पता तुझे कहाँ दिख रहा है ये सारे एटम प्लेन में? नीचे 3 हाइड्रोजन प्लेन में दिख रहे हैं, बट वो ऊपर वाला उठा हुआ है। ठीक है, सर फॉर एग्जांपल 3 जैसे सी आपने 7th 7th कौन सा? ये वाला? हाँ सर, इसमें ट्राइगोनल प्लेन है, दूसरे में ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो दोनों में 3 है। पिरामिडल कहाँ किसकी बात कर रहे नीचे है तो 3 नीचे है तो ट्राइगोनल पिरामिडल, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ट्राइगोनल प्लेन है। प्लेन? हाँ, अगर लोन पेयर नहीं है, अगर लोन पेयर नहीं है तो पूरे में खुले हुए बैठेंगे, 120 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, लोन पेयर ने मसला करा ना वो, कि नीचे दबा दिया उसको। ठीक है, क्लियर है? तो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया और हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया है, और हमने ये भी जान लिया कि कितनी तरह की ज्योमेट्री या शेप होती हैं।